अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे ज़ुल्किफ़ल के बारे में, इसके कि वजह तस्मिया क्या थी। आपने अपनी कौम के मामलात निपटाने और इसके दरमियान अदल व इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी उठाई और ऐसा किया भी जिससे कि आपका नाम ज़ुल्किफ़ल यानी कफ़ायत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। इब्न जरीर रहमतुल्लाह और इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह ने मुजाहिद रहमतुल्लाह से जिक्र किया है कि यसा कमज़ोर हो गए तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में खलीफा बनाऊं ताकि पता चल जाए कि वो कैसे जिम्मेदारी पूरी करता है। इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि मैं उस शख्स को अपना खलीफा बनाऊंगा जो रोज़ा रखे, रात को क़याम करे और गुस्से में ना आए। तो लोगों के मजमे से एक आदमी खड़ा हुआ जो लोगों की नजरों में हकीर सा नजर आ रहा था। वो कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। आपने पूछा, तो दिन को रोजा रखता है, रात को क़याम करता है और किसी पर नाराज तो नहीं होता? कहने लगा, नहीं। लेकिन उस दिन उसको वापस कर दिया गया। फिर अगले दिन लोगों को इकट्ठा किया और वही सवाल दोहराया तो सब खामोश रहे। फिर भी वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। बस आपने उसे खलीफा नामजद कर दिया। रावी कहता है कि इब्लीस ने अपने कारंदों को जिम्मा लगाया कि फिला बंदे को गुमराह करने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ, लेकिन जब अपना हर तरह का जोर लगाकर आजिज आएगा और जब ना बन सका तो इब्लीस ने कहा कि छोड़ो, ये काम मैं करता हूँ। वो इसके पास एक बूढ़ा फकीर की सूरत में आया। जिस वक्त कि आप दोपहर को आराम करने के लिए बिस्तर पर आए, वो आराम सिर्फ इस वक्त करते थे। इब्लीस ने दरवाजा खटखटाया। आपने पूछा, कौन? इब्लीस ने कहा कि मैं एक बूढ़ा मजलूम हूँ, आप उठे और दरवाजा खोलो। तो वो बूढ़ा अपना वाकया सुनाने लग गया। वो इस तरह के मेरा और मेरी कौम का आपस में झगड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे इस तरह कहा है, और बात इतनी लंबी कर दी कि शाम का वक्त हो गया और आपके आराम का वक्त गुजर गया। तो आपने फरमाया, मैं शाम को बैठूंगा तो आपको आपका हक दिला दूंगा। ये बात करके बूढ़ा इब्लीस चला गया। आप मजलिस में गए तो बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर ना आया। फिर अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे और बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर ना आया। फिर अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे और बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर ना आया। फिर आप सुबह बैठे और लोगों के दरमियान फैसला करते थे और इस बूढ़े का इंतजार किया लेकिन वो नजर ना आया। फिर जब ऐन दोपहर का वक्त, आराम का वक्त हुआ और आप आराम के लिए बिस्तर पर आए तो इस बूढ़े ने दरवाजा खटखटाया। आपने कहा, कौन है? उसने कहा, बूढ़ा मजलूम हूँ। आपने दरवाजा खोल दिया और इसे कहा कि क्या मैंने तुमसे क्या नहीं था, कहा नहीं था कि जब मैं मजलिस में बैठूं तो मेरे पास आना? उसने कहा कि वो गंदे लोग हैं। जब उनको पता चल गया कि आपने फैसले के लिए मजलिस में बैठना है तो वो लोग कहने लगेंगे कि हम आपका हक देंगे। जब आप मजलिस से उठकर खड़े होते तो फिर उन लोगों के लिए इनकार कर दिया। फिर उन लोगों ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, अच्छा, फिर शाम को मेरे पास आना। इसी तरह इस दूसरे दिन भी आपके आराम का वक्त जाता रहा। फिर आपको शाम अपनी मजलिस में गए लेकिन वो बूढ़ा फिर भी ना आया और आपका इंतजार करते रहे। अब आप पर नींद गालिब आ रही थी। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि अब दरवाजे के करीब किसी को ना आने देना ताकि मैं आराम कर सकूं, क्योंकि नींद मुझे सता रही है। अब वो वक्त आया तो फिर वो आ गया। दरबान ने कहा कि पीछे जाओ। उसने कहा कि मैं कल आया था और मैंने अपना मामला जिक्र किया था। दरबान ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना कर रखा है कि किसी को ना आने देना। जब बूढ़ा आजिज तंग आ गया तो उसने घर की छोटी सी खिड़की देखी तो वहां से अंदर जाकर उसने अंदर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। आप बेदार हुए और कहा कि मैंने तुझे नहीं कहा था कि कोई शख्स अंदर ना आए। इस दरबान ने कहा, जनाब, ये मेरी तरफ से दाखिल नहीं हुआ, आप खुद ही आप इस बात का जायजा लें कि ये कहां से अंदर आया। तो आप उठ खड़े हुए और देखा कि दरवाजे इस तरह बंद है जैसे उसने बंद किया था, लेकिन आदमी फिर भी घर में मौजूद है। तो वो समझ गए कि ये कौन है। तो आपने इसे कहा कि अल्लाह ताला का दुश्मन है। इस मैंने आपको कहा, हाँ, मैं आपको गजबनाक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। बस अल्लाह ने इसका नाम जुल्किफल रखा।
کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ روایت کئی طریقوں سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس سے ملتی جلتی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ اسی طرح عبداللہ بن حارث، محمد بن قیس اور ابن حجر اللہ اکبر اور دیگر متقدمین نے بھی یہ روایت نقل کی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی پسند سے کنانہ بن اخنس سے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا کہ ذوالکفل نبی تھے، بلکہ ان کے دور میں ایک نیک پرہیزگار شخص تھا جو دن کے 100 میں نماز پڑھتا تھا۔ جب وہ انتقال کر گئے تو ذوالکفل نے اتنی نمازیں پڑھنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کو پورا کیا، اس لیے اس کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ ابن جریر نے اس منقطع روایت کہا ہے کہ ایک حدیث امام احمد نے حضرت عمر بن عمر کے واسطے سے روایت کی ہے۔ اس نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو مرتبہ نہیں آتا کہ 7 بار کہہ کر فرمانے لگے کہ اتنی بار سنی ہوتی تو میں ان کو بیان نہ کرتا، بلکہ میں نے یہ حدیث 7 بار سے بھی زیادہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا اور ایسا کوئی گناہ نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک بار اس کے پاس ایک عورت آئی، کفل سے اس نے کچھ رقم بطور قرض مانگی تو کفل نے اس کو 60 دینار اس شرط پر دیے کہ اس سے بدکاری کرے۔ جب وہ اس کے پاس کیا اور اسی طرح بیٹھا جیسا کہ مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ خوف سے کانپنے لگی اور رونے لگی کہ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیا میں نے زبردستی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا، صرف محتاج اور غریبی نے مجھے اس کام پر راضی کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کام تم نے کبھی نہیں کیا تو اس سے الگ ہو گیا اور کہا کہ یہ دینار تیرے لیے ہیں، ان کو لے جا، اور کہا کہ اللہ کی قسم کفل آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس رات فوت ہو گیا تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، تحقیق اللہ نے کفل کو بخش دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش